नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम थर्ड ईयर का ऑडिटिंग में बाउचिंग पढ़ेंगे। बाउचिंग को हिंदी में प्रमाणन के नाम से जानते हैं। प्रमाणन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें किसी चीज़ को प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणन बाउचर से बना है। बाउचर यानी रसीद, जो रसीद है उसको प्रमाणित किया जाता है। रसीद से प्रमाणित किया जाता है कि जो खातों में जो एंट्री की गई है वो सही है या गलत है। एक व्यापारिक संस्था अपने पुस्तकालय में लेन देनों से संबंधित एंट्री प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में करते हैं। इन प्रविष्टियों को करते समय यह देखना आवश्यक होता है कि प्रविष्टियां प्रमाणित हैं या नहीं हैं। उदाहरण के रूप में अगर कोई व्यापार में कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीदने का हमारे पास बाउचर होना चाहिए। उस बाउचर से हम प्रमाणित करते हैं कि जो प्रारंभिक पुस्तकों में जो लेखा प्रविष्टि की गई है क्या उस बाउचर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर बाउचर के अकॉर्डिंग नहीं है तो यानी कि वो सही नहीं है, यानी गलत प्रविष्टि की गई है। यहाँ पर हम उस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि सही है या गलत है। जब एक ऑडिटर अपना कार्य प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम प्रारंभिक लेखों की जाँच करता है। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच करने के लिए सर्वप्रथम इन लेखा पुस्तकों में बाउचर से वेरीफाई करते हैं कि जो एंट्री की गई है वह बाउचर के अकॉर्डिंग सही है या गलत है। यही कार्य जो ऑडिटर करता है, इस कार्य को हिंदी में हम प्रमाणन कहते हैं, इंग्लिश में हम बाउचिंग के नाम से जानते हैं। बाउचिंग यानी किसी चीज़ को प्रमाणित किया जाता है, यानी खातों में जो एंट्री है वो एंट्री सही है या नहीं है। इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए हमारे पास बाउचर होते हैं और ऑडिटर इन बाउचर के सहारे से बाउचर के अनुसार वेरिफिकेशन करता है कि ये सही है या गलत है। प्रमाणन के बारे में कई लेखकों ने कई प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं: प्रमाणन उन सबूतों, प्रमाणकों, जांच या सत्यापन जो लेन देनों में शुद्धता का समर्थन करते हैं से की जाती है। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखी जाने वाली मदों की सत्यता की जांच करना ही प्रमाणन कहलाता है। प्रमाणन एक तकनीकी है, बाउचर एक तकनीकी है जिसका आज से ऐसे प्रपत्रों की जांच करना है जो एक लेन देन का समर्थन करने वाले हैं और उनको ठीक और उनको सबूत के अकॉर्डिंग ठीक माना जाता है। उस सबूत के अकॉर्डिंग ठीक माना जाता है। यहाँ पर प्रमाणन को हम ये भी कहते हैं, प्रमाणन ऑडिटिंग का बैकबोन है। ऑडिटिंग की अर्थात रीढ़ की हड्डी है। ऑडिटर का जो मुख्य आधार है वह प्रमाणन है। इसी आधार पर हम प्रमाणन के महत्व के बारे में बताएंगे। प्रमाणन अंकेक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। ऑडिटिंग की जो सफलता है वो इसी पर आधारित होती है। अगर हमारे पास प्रमाणन नहीं है तो बगैर प्रमाणन के ऑडिटिंग की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी हमें प्रमाणन में खातों की जांच करते हैं कि खाते सही हैं या गलत हैं, और सही और गलत का फैसला हम बाउचर के आधार पर करते हैं। अगर हमारे पास बाउचर होते हैं तो उन्हीं बाउचरों के आधार पर हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ये कार्य ऑडिटर करता है। तो यहाँ पर हमें ऑडिटर के में ये भी कहते हैं, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, अर्थात बाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। रीढ़ की हड्डी देखिए, जिस प्रकार मानव शरीर को खड़ा रहने के लिए, मानव शरीर को चलने फिरने के लिए हमारे पास बैकबोन जरूरी है, उसी प्रकार ऑडिटिंग को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रमाणन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के बगैर मानव शरीर की कल्पना नहीं कर सकते, हम चल फिरने की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार ऑडिटिंग को हम कंटिन्यूस सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी व्यवसाय में ऑडिटिंग का बेस तैयार करने के लिए हमारे पास बाउचर का होना बहुत ज़रूरी है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का जिस प्रकार महत्व है, उसी प्रकार अंकेक्षण में प्रमाणन का महत्व है। रीढ़ की हड्डी के सहारे मानव शरीर का ढांचा खड़ा होता है। यह हड्डी कमज़ोर हो जाने पर, टूट जाने पर मानव शरीर की सभी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं, अर्थात मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने लक्ष्यों के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, और कभी कभी यह हड्डी टूट जाने पर मानव खड़ा भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार
उसी प्रकार अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रमाणन का महत्व है। यदि प्रमाणन कमजोर है, टूटा हुआ है, अर्थात सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, तो अंकेक्षण अपने इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में असफल हो जाता है। दूसरी ओर सुदृढ़ रीढ़ की हड्डी वाला मनुष्य अपने इच्छित लक्ष्यों को आगे बढ़ जाता है, अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर लेता है, घूमने फिरने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। उसी प्रकार सुदृढ़ प्रमाण यानी स्ट्रॉन्ग वाउचर से ऑडिटिंग के कार्य अच्छी प्रकार से किए जा सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तीसरा, हम ऐसे कह सकते हैं कि मानव शरीर की कल्पना की जाए तो कल्पना रीढ़ की हड्डी के बगैर नहीं की जा सकती, अर्थात बैकबोन के बगैर नहीं की जा सकती। यह असंभव है तो अवश्य प्रतीत होता है, किंतु ऐसा मानव जीन कार्य नहीं करने योग्य होता है जिसके मानव शरीर में बैकबोन नहीं है या बैकबोन कार्य नहीं कर रही। उसी प्रकार अगर ऑडिटिंग में हम वाउचर को हटा दें तो ऑडिटर सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। वाउचिंग वाउचर से बना है। हम वाउचर के बारे में बताएंगे। जब देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वाउचर क्या होता है। वाउचर देखिए, एक सामान्य भाषा में कहें तो वाउचर एक प्रकार की रसीद है। जब आप किसी शॉपकीपर से कुछ सामान खरीदते हो और उसके सामान की जो रिसिप्ट लेते हो वही वाउचर है। आप लोग इसको अच्छी तरीके बेसिक जानकारी समझिए। जो आप किसी शॉपकीपर से आपने कोई सामान खरीदा और उस सामान की रिसिप्ट लेते हो कि आपने पर्टिकुलर इस डेट में ये सामान, ये यूनिट खरीदी, इतने रुपए में खरीदी, यही वाउचर है। इस वाउचर के आधार पर ही खाता बहियों में एंट्री होती है और इस वाउचर के आधार पर ही उन एंट्रियों की सत्यता की जांच होती है। जब कोई वस्तु बाजार से खरीदते हैं तो हमें दुकानदार से एक रसीद दी जाती है। यह रसीद हमारे लिए क्रय किए गए सौदे या लेन देन का प्रमाण होगा। इसी प्रकार व्यापार में अनेक प्रकार के सौदे होते हैं जिनका पुस्तकों में लेखा किया जाता है। इन लेखों को प्रमाणित करने के लिए जो लिखित प्रपत्र होता है यही प्रमाणन होता है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं अलग प्रकार से दी हैं। एक प्रमाणक को ऐसे परिपत्र या गवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा पुस्तकों की लेखकों की सत्यता की जांच की जाती है। अर्थात पुस्तकों के लेखा की सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास वाउचर का होना आवश्यक है। एक प्रमाणक एक रसीद है, एक बीजक है, एक समझौता है, एक मांग पत्र है, या संक्षिप्त में कहें तो एक लिखित सबूत होता है जो लिखित सौदे की पुष्टि करता है। प्रमाणकों को भेद के रूप में दो प्रकार से बांटा जाता है। नंबर 1 मूल प्रमाणक और नंबर 2 गौण प्रमाणक। मूल प्रमाणक क्या होते हैं? हिसाब किताब के लेखों से संबंधित जो मौलिक लिखित सबूत होते हैं उन्हें मूल प्रमाणक कहा जाता है। अर्थात हिसाब किताब के लेखों से संबंधित जो मौलिक लिखित सबूत होते हैं उसको मूल प्रमाणक कहा जाएगा। जैसे उधार क्रय के लिए मूल प्रमाणक होगा। गौण प्रमाणक प्रत्येक लेन देन के लिए मूल प्रमाणक के अलावा एक उस लेन देन की पुष्टि करने के लिए एक अन्य प्रमाणक भी होता है जिसको हम गौण प्रमाणक के नाम से भी जानते हैं कि उस लेन देन की प्रक्रिया तैयार होते हैं तो ऐसे अन्य प्रमाणकों को गौण प्रमाणक कहते हैं। उदाहरण के लिए उधार बिक्री से संबंधित जो बीजक प्रतिलिपि मूल प्रमाणक हैं और बिक्री के लिए प्राप्त आदेश जहाजी बिल्टी प्रतिलिपि पैकिंग नोट्स प्रतिलिपि गौण प्रमाणक हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें मूल प्रमाणक और गौण प्रमाणक के बारे में समझ में आ चुका है। प्रमाणक यानी वाउचर यानी एक प्रकार की रसीद जो हमें शॉप कीपर से प्राप्त होती है। जब हम किसी शॉप कीपर से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु की जो को प्रमाणित करता है वही प्रमाणक। अब यहाँ पर देखिए प्रमाणन एवं ऑडिटर इन रिलेटिव टू वाउचर। प्रमाणन के संबंध में अंकेक्षण की निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रमाणकों को उचित रूप से फाइल किया जाना चाहिए। यानी प्रमाणकों को देखिए, हम जब इस प्रकार के वाउचर खरीदते हैं तो हम जिस पर्टिकुलर डेट में वाउचर खरीदते हैं उसी डेट में उसको उचित प्रकार से फाइल कर लेनी चाहिए। क्योंकि जिस डेट में हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस डेट का वाउचर हम उसी डेट में पर्टिकुलर फाइल कर लेंगे तो हमें आगे जब ऑडिटर हमारी फाइलों को चेक करेगा तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।
किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। प्रमाणकों की जांच के संबंध में प्रशिक्षण प्रणाली को अपनाना चाहिए। प्रमाणकों की जांच के लिए प्रशिक्षण प्रणाली को ही अपनाना चाहिए, जिससे हमें हमारे रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। यह कार्य बड़ी सावधानी पूर्वक और सतर्कता के साथ करना चाहिए, ताकि संस्थाओं में पुनर्निरीक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया हो सके। प्रमाण पत्रों को लेखों से मिलान करना, प्रमाण पत्रों को लेखों से मिलान करने लेना चाहिए, अर्थात जो हमारी रिसिप्ट है उसी रिसिप्ट के आधार पर ही लेखे तैयार होने चाहिए। मिलान करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। मिलान करते समय अंकित को किस विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाणक उसी संस्था का नाम है, हिसाब किताब का अंकित है, प्रमाणक व्यापारिक लेन देन से संबंधित है या नहीं है, प्रमाणक जहां तक हो सके छपे हुए फार्म में होना चाहिए, प्रमाणक की रकम अर्थात राशि की जाँच कर लेनी चाहिए कि राशि सही है या गलत है। इस प्रकार हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रख लेना चाहिए। यहाँ पर एक बात और है, अगर प्रमाणन 500 रुपये से अधिक का है तो वहाँ पर 1 रुपये की रसीदी टिकट का लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर 500 रुपये से ज़्यादा का कोई प्रमाणक है या बाउचर है तो हमें ऐसे फाइलिंग करते समय वहाँ पर 1 रुपये की रसीदी टिकट को लगा देना चाहिए। पुस्तकों में प्रमाणन से संबंधित अन्य बातों का ध्यान रखना, अन्य सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें होने वाले ऑडिटिंग में हम अच्छी तरीके से वेरीफाई कर सकें और ऑडिटर की मांगने पर हम उचित वाउचर को पेश कर सकें। इसलिए हमें प्रमाणकों को विशेष सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। पुस्तकों के योग लेखों की खतौनी की जांच करनी चाहिए। पुस्तकों के योग और लेखों की खतौनी की भी जांच अच्छी प्रकार से कर लेनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास वाउचिंग का पहला चैप्टर था, पहला वीडियो है वाउचिंग का। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग ध्यान रखना कि वाउचर एक प्रकार की रिसिप्ट होती है जिसको तैयार किया जाता है, और रिसिप्ट के आधार पर रिसिप्ट हमें विक्रेता से मिलती है और उस रिसिप्ट को हम उचित रूप से फाइल करके अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। 500 रुपये से अधिक की रिसिप्ट हो तो वहाँ पर रसीदी टिकट लगा देते हैं। और ऑडिटर जब हमारे खातों की जाँच करने के लिए आता है, ऑडिटर का मुख्य कार्य खातों की जांच करना होता है, और वो जांच हमारे वाउचर के आधार पर करता है कि आपने जो खातों में लेखा प्रविष्टि की है, एंट्री की है, वो वाउचर के अनुसार है या नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़िए और यहाँ पर ध्यान दें कि आप वाउचर को फाइल करते वक्त उसी डेट के अनुसार होना चाहिए। अगर किसी भी छात्र को किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, नहीं समझ में आए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकता है और आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वाउचर के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।